नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में मैंने जैसे कहा था, निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हुए नज़र आए और उसके साथ-साथ आईटी स्टॉक्स में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। तो आइए दोस्तों, इस हफ्ते में क्या होने वाला है, ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको पता है कि हमारी वेबसाइट पे होम पेज पे हमारे ऑप्शंस प्रोडक्ट के बारे में लिखा है और आपको शायद पता होगा कि हम ऑप्शन का हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग ये मानते हैं कि जब हमने ये ऑप्शन सर्विस लॉन्च किया था तो उस वक्त हम थोड़े उस प्रोडक्ट में अटक गए थे। इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। उसके कई रीजंस है और हर एक रीजन पे हमने जैसा आपको कमिट किया था हमने काम किया है और अभी ये आपको परफॉर्मेंस दिलाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि पहले हम उसमें कुछ थोड़े लड़खड़ा गए थे, लेकिन और उसके जो रीजन है किरण सर ने वो रीजन पे आपको बताए थे। तो अभी पिछले 2-3 हफ्ते से क्या हो रहा है, आइए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, पिछले हफ्ते में यानी 2 हफ्ते का मैं परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। 15 मई से लेके 19 मई तक 24,330 रुपए का प्रॉफिट 2 लाख के ऊपर हमारे ऑप्शन सब्सक्राइबर को मिला है। और अगर मैं 22 मई से लेके 26 मई तक का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखता हूं, तो यहाँ पे देखिए हमने LTIM पे दिया था स्ट्रेटेजी, LTTS पे दिया था, आइबुल हाउसिंग पे दिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, लॉस मेकिंग ट्रेड्स भी है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट 1900 का है। और दोस्तों, अगर मैं टोटल प्रॉफिट फ्रॉम मार्च 2023 देखता हूं तो 69,615 ऑन 2 लॉट्स। आइडियली आपको 2 लॉट से ही करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं 50% लेना चाहिए और बाद में 50% और ऐड करना चाहिए। तो 2 लॉट हम कंसिडर करेंगे। लोग बहुत ज्यादा भी ट्रेड करते हैं, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं 2 लॉट के ऊपर। और अगर मैं इसके ऊपर 30% स्लिपेज भी निकाल देता हूं तो उसके बावजूद भी 48,700 का आपको मुनाफा हुआ होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑप्शन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 9595113344, इस नंबर पे फोन कीजिए और उसके बारे में जानकारी लीजिए। और आप यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन प्रोडक्ट है, आप कंसल्टेंसी में जाके ऑप्शन प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन है, वहां पे जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हो। जिस तरह का और ये कब हो रहा है दोस्तों, अगर देखिए आप इंडिया विक्स यानी ये जो वोलेटिलिटी है इंडेक्स, वो 10, 11, 12 के आसपास है। अगर ये भी, और हम मानते हैं कि ये विक्स अभी बढ़ना चालू हो जाएगा और जैसे जैसे विक्स बढ़ेगा और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत गवाइए, ऐसा हम आपसे कहना चाहते हैं। आइए दोस्तों, अब चालू करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, निफ्टी, अभी ये निफ्टी का चार्ट आप ध्यान से, अगले हफ्ते में क्या होने वाला है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक अच्छा खासा रैली हमने यहां से यहां तक जाते हुए देखा, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और वापस हम ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। पिछले हफ्ते में मैंने कहा था 18,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, हम 18,500 पे बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले हफ्ते में अगर हम 18,500 के ऊपर टिकते हैं तो हमने ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, किरण सर ने मार्केट आउटलुक डेली में बताया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है और आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए और जो टारगेट उस वक्त दिए थे वो हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात गौर करना चाहिए कि जो टारगेट्स हम अचीव करने जा रहे हैं, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आपको लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आता है तो हमें बाय इन डिप ये रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ, पुट कॉल रेशियो के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, वो कहाँ पे पॉइज्ड है और हमें अभी क्या एक्सपेक्टेड है। तो यस, डेफिनेटली टेक्निकली अगर देखा जाए तो 18,700 18,800 ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं चार्ट के आधार पर, राइट। ये अगर हम 18,500 के ऊपर अगले हफ्ते में थोड़ा टिकते, एक दिन के लिए टिकना चाहिए, तो 200-300 पॉइंट ज्यादा नहीं है निफ्टी के लिए, तो आसानी से टारगेट अचीव हो सकते हैं। लेकिन अगर करेक्शन आता है तो उस करेक्शन का यूज हमें बाइंग करने के लिए करना चाहिए। टेक्निकली ऊपर की तरफ 18,700 18,800 और नीचे की तरफ मैं मानता हूं 18,200, ये एक रेंज रहेगा।
अगर हम 18,200 18,100 के करीब आते हैं तो वो खरीदारी करने का मौका वहां पे ढूंढना चाहिए। ये हो गया टेक्निकली। अभी हम देखेंगे दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों कॉल साइड देखेंगे पहले। कॉल साइड अगर मैं देखता हूं तो देखिए 18,700 पे करीब करीब 1,30,000 का कॉल ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और उसके बाद हम देखेंगे तो 1,10,000 का ओपन इंटरेस्ट 18,800 पे और सीधा 19,000 पे है। लेकिन मैं मानता हूं 18,700 18,800 ये दो अहम लेवल रहेंगे निफ्टी की तरफ। अगर मैं कॉल साइड की तरफ, पुट साइड अगर हम देखते हैं तो दोस्तों तो देखो 18,500 पे 87,000 है, बहुत नजदीक है तो उसको छोड़ देते हैं। 18,400 पे करीब करीब 2 लाख, 18,300 पे करीब करीब 2 लाख, 18,200 पे 1,33,000 इन्हें कॉन्ट्रैक्ट ओपन है पुट साइड पे। यानी लोगों के दिल में अभी भी तेजी का ही माहौल है, क्योंकि मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारे पुट राइटिंग हुए हैं। इसका मतलब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसा लोगों को इस ऑप्शन चेन डेटा को देखते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं टेक्निकली और ये जो ऑप्शन चेन डेटा है उसके आधार पर मैं देखने जाऊं तो ऊपर की तरफ 18,700 18,800 और नीचे की तरफ 18,200 ये लेवल अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर देखो, जैसे निफ्टी में ब्रेकआउट मिला है वैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं मिला है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। ध्यान से सुनिए 44,200 ये अहम लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा और एक अच्छा खासा रैली हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे हम। तो 44,200 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। उसके नीचे रहते हैं तो थोड़ा और कंसोलिडेशन हो सकता है या छोटा करेक्शन भी आ सकता है, जो 43,500 43,200 तक बैंक निफ्टी को लेके आ सकता है। लेकिन वहां पे खरीदारी करने के मौके ही ढूंढने चाहिए। दोस्तों अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की। 1 जून का अगर हम ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखते हैं, पहले कॉल साइड देखेंगे। कॉल साइड की तरफ अगर हम देखते हैं दोस्तों तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा 44,500 यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है और वो एक ही बहुत अहम लेवल है 44,500 का। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखे जाए तो 44,200 के ऊपर ही मुझे अच्छा खासा रैली बैंक निफ्टी में हम देख पाएंगे। पुट साइड को अगर हम देखते हैं, पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो 43,500 है, जो टेक्निकली भी बहुत ही बेहतरीन है। हम 44,000 के बहुत नजदीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि 43,500 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। वहां तक अगर हम आते हैं तो वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। दोस्तों अभी बात करते हैं सेक्टर्स की। जितने सारे सेक्टर्स के हम चार्ट देखेंगे तो अच्छे खासे रैली के बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन है और उसके बाद वापस ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो ब्रेकआउट होता क्या है दोस्तों कि एक बहुत रैली, बड़ी रैली यानी बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली और एकदम छोटा सा 3 4 5 कैंडल का कंसोलिडेशन देखो और वापस ब्रेकआउट मिला, तो वहां पे स्ट्रेंथ तो मिलती है लेकिन वो जो ऊपर जाने का स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाता है, या फिर ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम होने की वजह से धीरे धीरे साइडवेज में जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई देती है। उसी तरह से बहुत सारे जो सेक्टर के इंडाइसेस है उसमें देखने को मिल रहा है। तो फिर मैंने इस हफ्ते में क्या किया है, ऐसे सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया है जहां पे हम ब्रेकआउट के बहुत नजदीक आए हुए हैं। और ऐसे 2 सेक्टर्स है मेरे सामने। उसमें से पहला है निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा का चार्ट स्ट्रक्चर इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए। अभी हम ये जो टॉप लेवल है ये टॉप लेवल के बहुत नजदीक है। अगर हम इसके ऊपर निकलेंगे तो मैं मानता हूं इंफ्रा स्टॉक में अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाइए इस लेवल के ऊपर। कौन सा लेवल है ये? इंफ्रा का जो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो लेवल है 5,500 का। अगर ये इंडेक्स 5,500 को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो इंफ्रा स्टॉक में बेहतरीन रैली देखने को मिल सकती है। और जो दूसरा सेक्टर मेरे रडार पर है वो है प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक भी कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डबल टॉप फॉर्मेशन है, वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है। इसके ऊपर अगर हम निकलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रैली प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकती है और हो सकता है उस वक्त हमें बैंक निफ्टी का भी ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन 2 सेक्टर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। और
निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स है उसका जो लेवल है वो लेवल है 22,500, 22,500 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलता है तो देखिए प्राइवेट बैंक स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम फिन निफ्टी को देखते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस को अगर देखते हैं तो हम अच्छे खासे ब्रेकआउट देके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। क्यों कॉशियस रहना है मैं कुछ देर बाद मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी बात करते हैं कमोडिटीज की। शुरू करते हैं गोल्ड के साथ। दोस्तों याद होगा, अगर पिछले कई हफ्तों से मैं एक रेंज दे रहा हूं 59,500 और हम 59,500 के थोड़ा नीचे आके बंद हुए हैं। अगर हम अगले हफ्ते 59,500 के नीचे ही रहते हैं तो एक अच्छा खासा फॉल गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। और ये मैं मानता हूं कि अगर हम ये फॉल देखेंगे तो 58,500 तक गोल्ड में गिरावट होने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो अगर हम वहां पे आते हैं तो वहां पे हमें एक बार वापस रिव्यू लेना चाहिए कि वहां पे किस तरह का फॉर्मेशन बनता है। लेकिन अभी 59,500 में और ब्रेक लेवल रहेगा, अगर हम उसके नीचे ही रहेंगे तो फॉल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर, याद है पिछले हफ्ते में मैंने एक लेवल दिया था, पिछले दो हफ्ते पहले, और 2 हफ्ते पहले मैंने जो लेवल दिया था वो लेवल दिया था 72,500। अगर इसके नीचे फिसलेंगे तो गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी गई, ऐसा मैंने कहा था, और उसी तरह से फॉल हमने यहाँ पे आते हुए देखा। दोस्तों अभी भी गिरावट जारी रहने की संभावना है, हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, लेकिन उसकी रेंज में आपको देके रखता हूँ। सिल्वर के लिए जो रेंज है वो है सिल्वर के लिए जो रेंज है वो 69,500 एंड 70,500। 69,500 एंड 70,500, ये 1,000 पॉइंट्स का जो रेंज है ये सिल्वर के लिए रहेगा। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। किसी एक दिशा में जाना है तो इन लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। अभी बात करते हैं क्रूड की। दोस्तों क्रूड मैं मानता हूं कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ही जारी रहेगा, साइडवेज मूवमेंट ही रहने की संभावना है। 5,600 ये एक नीचे की तरफ और 6,200 ऊपर की तरफ ये रेंज क्रूड में बनता हुआ दिखाई देगा। अभी बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड इंडाइसेस। डाउ जोन्स, दोस्तों मैंने डाउ जोन्स जो आपको बताया था, एक लेवल दिया था 33,000 का मेक और ब्रेक लेवल, हम उसके नीचे गए थे। हमने वहां से करीब करीब 400 450 पॉइंट का फॉल देखा और आज हम वापस, लास्ट कैंडल यहाँ पे फॉर्म नहीं हुई है अभी तक, लेकिन आज डाउ है 33,000 अप्रोक्सीमेटली 33,100 के आसपास है। तो हम वापस 33,000 के ऊपर आके रुके हैं। अभी यहाँ पे हमें ये चेक करना होगा कि क्या यहाँ पे ये सस्टेन करता है या वापस नीचे की तरफ एक फॉल आता है। जिस तरह का लास्ट 2 कैंडल के फॉर्मेशन है, मैं मानता हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की संभावना है और थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है डाउ में, लेकिन बहुत बढ़िया मूव ऐसा यहाँ पे देखने को तभी मिलेगा नीचे की तरफ अगर हम वापस 33,000 के नीचे डिसाइसिवली बंद होते हैं तो ही। दोस्तों अभी बात करते हैं यूएसडी आईएनआर। मैंने यूएसडी आईएनआर के बारे में आपको ये बताया था दोस्तों, 82.30 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो वीकनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और उसी तरह से जैसे ही हम 82.30 के ऊपर निकले, हमने 82.90 तक गिरावट देखी रुपए में। मैंने टारगेट दिया था 83.10 और मैं टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन 83.1 इसके ऊपर अगर रुपया निकलता है तो उसमें वीकनेस बहुत ही बड़े पैमाने पे आ सकता है और उस केस में 84.5 तक भी ये डॉलर जा सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो जो पहला रेजिस्टेंस था, जो जहां पे हमने वीकनेस बढ़ता हुआ देखा, वो 82.3, ये अब सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे फिसलता है अगर रुपया तो ताकत बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ऊपर की तरफ 83.1, नीचे की तरफ 82.30, इस तरह के लेवल्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों ये जो पुट कॉल रेशो है, ये देखिए, हम ये शीट मेंटेन करते हैं और उसके आधार पर ये चार्ट ऑटोमेटिक फॉर्म होता है। पुट कॉल रेशियो अगर 26 मई का देखते हैं, 20 लेटेस्ट वाला देखते हैं तो 1.3 है। 1.3
दोस्तों चार्ट अगर हम देखेंगे तो चार्ट का एक रेंज है, ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो बहुत बार जब जब ये 1.3 1.4 के आसपास जाता है तो वहां पे हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में ये कहना चाहता था कि अगर कोई करेक्शन यहाँ पे आता है तो वो खरीदारी करने का मौका होगा। सो पुट कॉल रेशो के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कॉशियस मोड में जाना चाहिए। एग्रेसिव बाइकअप करना है तो अगर डीप आता है तो वहां पे खरीदारी करने की ये है। तो एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी रहेगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये पुट कॉल रेशो का शीट चाहिए तो आपको क्या करना है, हमें एक मेल भेजना है info@kiranjadhav.com पे। हम आपको ये शीट भेज देंगे। आपको रोज हर दिन का डेट डालना है और हमारे वेबसाइट पे जाके जो हमारा होम पेज है, हमारे कंपनी का जो होम पेज है, वहां पे पुट कॉल रेशो 3:30 बजे का जो पुट कॉल रेशो है वो आपको वहां पे डाल देना है। ओके, और इस जैसे जैसे आप इस शीट में एंट्री करेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ये चार्ट जो है वो फॉर्म होता रहेगा। इसके बारे में किरण सर का जो वीडियो है वो देखना बिल्कुल ना भूले, उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगले हफ्ते में ऐसे कौन से इवेंट्स हैं कि जो आपको, जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 31 टोटल 5 इवेंट रहेंगे और वो सारे वीकेंड के करीब है। पहला जो है वो 31 मई को है। 3 इवेंट्स रहेंगे। पहला है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा। 31 मई को ही इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है इसका डेटा पब्लिश होने वाला है शाम को 5:30 बजे, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। और उसी दिन 31 मई को यूएसए का जॉब ओपनिंग्स का डेटा आने वाला है। तो ये 3 इवेंट्स रहेंगे 31 मई को। 1 जून को 2 इवेंट्स रहेंगे जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जो पहला इवेंट है वो है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा और 1 जून को ही रहेगा यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा। तो ये 5 इवेंट्स होंगे अगले हफ्ते में जिनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। और जाते जाते वापस एक बार दो चीजें रिमाइंड करवाना चाहता हूं। पहली, रोज 12:45 को ऋत्विक किरण जाधव ये यूट्यूब पे लाइव आते हैं और वहां पे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का पूरा विश्लेषण आपको देते हैं और अगले सेकंड हाफ में किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है ये गाइड करते हैं आपको। तो वो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। हमारे वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब को क्लिक कीजिए आप लोग और वहां पे जाने के बाद सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा कि यहाँ पे लाइव हम जाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है ऋत्विक जाधव का और वो अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं और लोगों को वो बहुत पसंद भी आ रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट याद मैं आपको दिलाना चाहता हूं, अगर आपको ऑप्शंस ये जो प्रोडक्ट है ये सब्सक्राइब करना है, इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर, आप हमारे जो इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर कॉल कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए और यहाँ पे आके रजिस्टर नाउ पे बटन पे क्लिक कीजिए। इस हफ्ते के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए थैंक यू। हम इसी तरह से आपको गाइड करते रहेंगे क्योंकि हमारी कंपनी का टैगलाइन है, पढ़कर समझकर निवेश कर। बाय फॉर नाउ।